दूर एक छोटे से गांव में एक नटखट पर दिल से बहुत अच्छी लड़की रहती थी जिसका नाम था चिंकी। उसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में दुनिया को जानने की अजीब सी चमक। गांव के लोग कहते थे कि चिंकी साधारण लड़की नहीं बल्कि उसमें कोई अनोखी ऊर्जा है और ये बात खुद चिंकी भी कभी-कभी महसूस करती थी। लेकिन उसे असली जादू मिलने वाला था एक ऐसे पेड़ के रूप में जो बोल सकता था। एक दिन चिंकी बड़ी मस्ती में खेतों के बीच दौड़ती हुई जंगल की तरफ चली गई। हवा में महक थी, पत्तों में संगीत था और पेड़ों की सरसराहट जैसे उसे बुला रही थी। वो अक्सर जंगल में जाती थी, लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे कोई खास चीज उसे अपनी ओर खींच रही है। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंची, उसे लगा कि पेड़ कुछ ज्यादा ही शांत हैं। चिंकी ने धीरे से कहा, अरे कौन है? कोई मुझे बुला रहा था क्या? तभी अचानक एक मोटा सा पेड़ हिला और बोला, हाँ मैं। चिंकी की आंखें फैल गईं। अरे पेड़ भी बोलता है? पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं ही हूं इस जंगल का सबसे पुराना और सबसे बातूनी पेड़, पीपल लाल। चिंकी जोर से खिलखिला पड़ी। वाह, तुम्हारा नाम तो मेरे स्कूल के सबसे शरारती बच्चे जैसा है। पेड़ मुस्कुराया, शरारत तो मैं भी बहुत करता हूं। और उसने अपनी पत्तियां हिलाते हुए कहा, लेकिन तू अलग है चिंकी, तभी तो मैंने तुझे बुलाया। पीपल लाल पेड़ ने बताया कि वो हजारों साल पुराना है और सिर्फ उसी बच्चे से बात करता है जिसका दिल सच्चा और साफ हो। चिंकी ने हंसते हुए कहा, मतलब मैं उन सब से बेहतर हूँ? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा कम शोर करती तो और अच्छा होता। चिंकी ने मुंह फुलाया, अच्छा बाबा, अब कम शोर करूंगी, लेकिन तुम मुझे जादू सिखाओगे ना? पीपल लाल ने एक बड़ा सांस लिया। जादू, हाँ, लेकिन जादू सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। पहली चीज सीख, ढोंगी जादू से दूर रहना। असली जादू काम आता है, डराने में नहीं। चिंकी ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, मुझे सिखाओ, मैं बहुत बहादुर हूँ। पेड़ ने पत्तियों में चांदनी भरकर चमकते धूलकण बनाए। यह है जंगल की रोशनी, इससे तू दूसरों की मदद कर सकती है, लेकिन सिर्फ नेक काम के लिए। चिंकी मंत्रमुग्ध होकर उसे छूने लगी। वाह, ये तो तारों की धूल जैसी लग रही है। पेड़ ने कहा, क्योंकि ये तारों का जादू है। अगले कुछ दिनों में चिंकी रोज जंगल जाती। कभी पेड़ उसे हंसी की कहानियां सुनाता, कभी पुरानी दुनिया के किस्से, कभी जादू की छोटी छोटी तरकीबें। चिंकी और पेड़ अब सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन जंगल में कोई और भी था जिसे ये दोस्ती पसंद नहीं थी। वो थी काजल, गांव की एक लड़की जिसका स्वभाव थोड़ा ईर्ष्यालु था। उसने कई बार चिंकी को जंगल जाते देखा और उसे लगा कि चिंकी कोई खजाना ढूंढ रही है। एक दिन वो चिंकी के पीछे पीछे चल पड़ी। चिंकी पेड़ के पास पहुंची और पेड़ ने कहा, आज मैं तुझे एक बड़ा जादू सिखाऊंगा, एक ऐसा जादू जिससे तू हवा को हंसा सकती है। काजल झाड़ियों के पीछे छिपकर सब सुनने लगी और फिर उसने सोचा, अगर मैं ये जादू सीख लूं तो सारे गांव में मेरी वाहवाही होगी। काजल धीरे से पेड़ की तरफ बढ़ी, लेकिन पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया। रुक जा बच्ची, पेड़ ने गूंजती आवाज में कहा। काजल डर गई। तू सच में बोलता है? मैंने तो सोचा चिंकी झूठ बोलती है। पेड़ ने गंभीर होकर कहा, जादू ईर्ष्या करने वाले दिल को कभी नहीं मिलता। काजल गुस्से में कांपने लगी। तो मैं ये जादू चुरा लूंगी। और वो जंगल से भाग गई, लेकिन जाते जाते उसने पेड़ की एक चमकती हुई टहनी तोड़ ली। जैसे ही काजल ने टहनी तोड़ी, जंगल में अजीब सा अंधेरा फैल गया। हवा भारी हो गई और पेड़ करहाने लगा। चिंकी डर गई। अरे पीपल लाल, क्या हुआ? पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, मेरी जादुई टहनी टूट गई है और अब जंगल का संतुलन बिगड़ने लगेगा। अगर वो टहनी गलत हाथों में गई तो अंधेरा पूरे गांव में फैल सकता है। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? मैं उसे वापस लाऊंगी। पेड़ ने कहा, सावधान रहना, लालच में अंधेरा बहुत तेज फैलता है, लेकिन सच्चा दिल उससे ज्यादा तेज चमकता है। काजल घर पहुंचकर टहनी को चमकते देखा और खुशी से झूम उठी। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर बन जाऊंगी।
लेकिन जैसे जैसे वो टहनी को पकड़े रहती, उसके आसपास अंधेरा बढ़ता जाता। कमरे में छाया घूमने लगी और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तू हमें मुक्त कर, हमारी ताकत का इस्तेमाल कर। काजल डर कर कांपने लगी। कौन हो तुम? छाया जैसी आकृति बोली। हम वही हैं जिन्हें पेड़ ने सदियों से कैद कर रखा है, उस टहनी में। काजल चीख पड़ी और टहनी गिरा दी, लेकिन अंधेरा अब उसके कमरे में भरने लगा था। चिंकी सीधा काजल के घर पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा घूम रहा था। चिंकी ने पेड़ से मिला जादुई तारा धूल उठाया और कमरे में फेंकने लगी। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, छायाएं तड़पने लगी। काजल रोने लगी। चिंकी, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में टहनी तोड़ दी। चिंकी ने कहा, तूने गलती की, लेकिन गलती सुधारी जा सकती है। चिंकी ने जादू से टहनी उठाई और जंगल की ओर दौड़ी। पेड़ का चेहरा पीला पड़ गया था। ये लो पीपल लाल, मैं ले आई। पेड़ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तूने सच्चा साहस दिखाया है बच्ची, तू ही असली रक्षक है। पेड़ ने टहनी को वापस जोड़ लिया और जंगल फिर से रोशनी से भर गया। काजल ने गलती मानी। चिंकी ने उसे माफ किया और पेड़ ने कहा, सच्चा जादू यही है, माफी, दोस्ती और दिल की नेकी। चिंकी ने हंसते हुए कहा, और थोड़ी सी शरारत भी। हाँ, लेकिन समझदारी वाली। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग चिंकी और उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि असली हीरो था बोलने वाला पेड़ और उसकी प्यारी दोस्त चिंकी। और यूं ही उनकी जादुई दोस्ती हमेशा के लिए चलती रही। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।